जय श्री राम। तो पिछली कथा में हमने पढ़ा कि किस तरह से तुलसीदास जी सभी कवियों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरी जो कथा है उसमें मैं भगवान का जो वर्णन कर रहा हूँ वह सबके मन को अच्छी लगने वाली हो और आपकी ही कृपा से मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पा रहा हूँ। इस तरह से वे कहते हैं कि चतुर जो पुरुष हैं वो उसी कविता का आदर करते हैं जो निर्मल चरित्र का वर्णन करती हो। ये नहीं कि किसी सांसारिक व्यक्ति की लिए लिखी जाए वो, लेकिन वह उस निर्मल चरित्र का वर्णन करने वाली हो जो सबका कल्याण करने वाली होती है। ऐसी कविता के लिए वो कहते हैं। तो ऐसा सोचकर आप सभी मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर दया कीजिए जिससे मैं भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन कर सकूं। और आगे कथा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सरल कबित कीरत बिमल, सुई आदरई सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करई बखान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु बिमल मत, मोहे मत बलय अति थोर। करहूँ कृपा हर जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। तो ऐसी कविता जो सबको अच्छी लगने वाली हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, शत्रु भी वैर भूलकर प्रेम करने लगे, ऐसी कविता केवल निर्मल बुद्धि से ही हो सकती है। ऐसी रचना, ऐसी भगवान के यश का वर्णन जब बुद्धि में निर्मलता होगी, कपट नहीं होगा, तभी ऐसी रचना हो सकती है, ऐसी कविता हो सकती है। कहते हैं परंतु मेरा बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए आपसे निहोरा करता हूँ बार बार कि मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं भगवान के यश का वर्णन कर पाऊँ, हरि यश का वर्णन कर सकूँ। तो कुछ भी हम करें, चाहे भगवान का भजन करें, ध्यान करें, बुद्धि में निर्मलता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सरलता हो, निर्मलता हो, कोई कपट ना हो, कोई भेद ना हो हृदय में, बुद्धि में, मन में। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुन सुरुचि लख, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जिहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। तो सबसे पहले वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस से युक्त है, जिसमें दूषण राक्षस भी है। खर अर्थात कठोरता भी है और दूषण अर्थात दोष भी हैं, लेकिन फिर भी वह बड़ी सुंदर है, दोषों से रहित है और कोमल और सुंदर है। खर अर्थात कठोरता होने पर भी वह बहुत ही सुंदर है, कोमल है। दूषण अर्थात दोष होने पर भी दोषों से रहित है। राक्षसों का वर्णन है लेकिन फिर भी राक्षसों से रहित है वह कथा, और भगवान के चरणों में प्रेम कराने वाली है। इस तरह से उनको प्रणाम करते हैं। बंदों चार्यो वेद, भव बारिद बोहित सरस। जिन्हि न सपन्यों खेद, बरनत रघुवर बिशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती।
तो अब चारों वेदों को नमस्कार करते हैं, जो हमें संसार समुद्र, संसार सागर, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कराने में जहाज के समान है। वेदों का अध्ययन किया जाए, वेदों का चिंतन किया जाए, तो वे हमें ज्ञान देने वाले हैं और संसार सागर से पार कराने वाले हैं। तो ऐसे वेद हैं जो भगवान के यश का वर्णन करने में कभी थकते नहीं, जिन्हें कभी थकावट नहीं होती। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ऐसे वेदों का हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के चरणों में जाएं। बंदों विद बदरेन भवसागर जह कीन जह संत सुधा शशधेन प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने संसार बनाया, भवसागर बनाया, जहाँ मनुष्य जन्म लें और भगवान का भजन करें। तो इस तरह सभी की वंदना करते हैं, सभी से निहोरा करते हैं कि मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं भगवान के यश का वर्णन कर सकूं। तो इस तरह से भगवान का निर्मल बुद्धि से, निर्मल हृदय से और निर्मल निष्कपट मन से सहज होकर भगवान का ध्यान भजन कीजिए, नाम का जप अवश्य कीजिए, प्रसन्न रहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।